सभी संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत का संज्ञा हलंत इन सब चीज़ों का बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे दो व्यक्तियों का आपस में मिलन जो होता है उसके बाद एक शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। हिम धम आलय, हिमालय, दो शब्द थे उसको क्या कर दिया हमने, एक कर दिया। संधि विच्छेद था, हमने उसको संधि विच्छेद कर दिया। अलग अलग थे, हमने उसको क्या किया, एक कर दिया। संधि और विच्छेद। हिम धन आलय, हिमालय, क्या हो गया, हिमालय। सूर्योदय कहना, क्या कहेंगे, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। और देखिए, अगर हमें ग्रामर हमारी नहीं मजबूत है, हमें हिंदी या संस्कृत का पढ़ने का कोई मतलब नहीं। शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आदेशात्मक शब्द नहीं होने चाहिए। हम अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं, उन्हें उन शब्दों का हमें गहन अध्ययन होना चाहिए, तभी हम समाज में बोल सकते हैं, तभी हम समाज में कह सकते हैं। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इन शब्दों का तुम्हें अब इसके आगे आप क्या बताएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया मैं इन सब चीजों का क्या हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम सबको इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बताएंगे। आम बोलचाल की भाषा में हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, किन किन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें मीनिंग याद करनी होती है। कहीं कहीं हमें पूरे पूरे सेंटेंस बोलना पड़ता है, तो हमें किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। तो आइए आपको हम इंग्लिश बोलना बताएंगे। सबसे पहले गांव के बच्चों को हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, वो शुद्ध खड़ी भाषा नहीं बोल पाते हैं। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि जब एक टीचर शुद्ध खड़ी भाषा का प्रयोग करता है, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, बच्चे उसका अनुकरण लोग करते हैं। आज हम तुम्हारे सामने इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, तो क्या होगा कि तुम उसका अनवरत पालन करोगे। अब ये एक छोटी सी बच्ची है, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, प्रियंका, ये 8th में पढ़ती है, बहुत अच्छी इसकी राइटिंग है और बहुत अच्छे से मैनेज करती है कि जितनी जल्दी हम सर का बताया हुआ लेसन याद कर लें, उनके हर एक वर्ग को तुरंत लर्न कर लें, ये तुरंत सुनाती है। ये दीक्षा है, ये भी कक्षा 8 में पढ़ती है और इसकी राइटिंग वाकई में बहुत अच्छी है। राइटिंग के साथ साथ में इसका जो कैचिंग पावर है वो लिखाते हैं हम 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 10 मीनिंग दिखाते हैं कि अभी इसको सुनेंगे नेक्स्ट टाइम। इस तरह हमारे मंथली 10 क्वेश्चन याद करते हुए हमारे महीने में कितने क्वेश्चन हो गए, 10 दाम 100 और 100 के 300 क्वेश्चन हो गए। मान लीजिए 4 संडे की छुट्टी पड़ जाती है तो हमारे 260 क्वेश्चन हो गए। अगर 260 क्वेश्चन हम महीने में याद करेंगे तो हमारा कोई भी कंपटीशन रुकेगा नहीं। और देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन एक टीचर को बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, उनके सुख दुख में उनका हाल पूछना चाहिए और कैसे पढ़ते, पढ़ाई को कोई बोझ नहीं समझना चाहिए। तो हमारे प्रति हमारा उत्तरदायित्व बने कि हमारा बच्चा आज क्या पढ़ गया है। ठीक है, ओके। कहता है सर हमको हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अभी छोटा है तो कविताएं लिखना, राइटिंग लिखना, इसकी एक शौक है, बस इसकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है। तो हमसे कह रहा था कि सर हम इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं है।